सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 13.2 एक्सरसाइज की फर्स्ट क्वेश्चन का ए बी पार्ट कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे हम उसका सी पार्ट, देन सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन, सॉरी सी पार्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट। तो इसमें हमें डेटा क्या दिया गया है, इसका भी हमें ग्राफ ही बनाना है और उस पर बेस्ड 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो बोला क्या है इसमें, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स फॉर अ ईयर। एक किसी ईयर के लिए डिपॉजिट्स का डिपॉजिट और उस पर क्या इंटरेस्ट मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, उसका डेटा हमें दिया गया है। मतलब कि 2 क्वांटिटी जिनके लिए हमें ग्राफ बनाना है वो है डिपॉजिट और सिंपल इंटरेस्ट। इनके बीच का हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डेटा हमारे सामने है, स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। तो पहला जो क्वांटिटी है वो है डिपॉजिट्स इन रुपीज़। ठीक है, उसको हम मार्क करेंगे किस पे, शो करेंगे हम एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जिसमें कि इजीली पता चल जाए कि हम किस एक्सिस पे किस चीज़ को शो कर रहे हैं। तो ये लिख दिया डिपॉजिट्स इन रुपीज़, हमारा किस पे है, एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम करेंगे किसको शो, सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज़। ठीक है, तो उसको लिख देते हैं। तो ये देखिए मैंने वाई एक्सिस पे सिंपल इंटरेस्ट को लिख दिया है इन रुपीज़। ठीक है, अब मार्क करते हैं कि हम को जो डेटा दिया गया उसको एक्सिस पे लिख देते हैं। तो डिपॉजिट हमें दिया गया पहला है 1000, फिर 2000, 3000, 4000, 5000। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 5 डेटा दिया गया है हमें, मतलब 5 पार्ट में। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डार्क ग्रीन से जो हमें स्क्वायर्स दिख रहे हैं ना, इसको हम 1 यूनिट मानते हैं। तो 2 यूनिट, ये 1 यूनिट हो गई, एक ये दूसरी यूनिट हो गई, 2 यूनिट छोड़ के हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारा क्या, पहला 1000, फिर 2 यूनिट को छोड़ा, यहाँ पे लिखेंगे 2000, फिर 2 यूनिट को छोड़ के 3000, फिर 2 और को छोड़ के 4000 और 2 और छोड़ के लास्ट में 5000। ठीक है, हमें डेटा ही क्या है, इक्वल गैप में दे रखा है, इसलिए हमें बीच का डेटा हमें कहीं मिल ही नहीं रहा है। चलिए आगे देखते हैं, हो सकता है किसी क्वेश्चन में मिल जाए। अभी तो हमें क्या इक्वल गैप में डेटा दे रहा है, तो बहुत ईजी है। तो फिर अब सिंपल इंटरेस्ट को मार्क करेंगे। ठीक है, वाई एक्सिस पे या फिर वर्टिकल एक्सिस पे। तो इसमें देखेंगे क्या है, पहला हमें दिया गया है 80 सिंपल इंटरेस्ट। तो ये यहाँ पे भी यही 2 स्क्वायर्स को या 2 यूनिट को छोड़ के हम पहले पे 80 कर रहे हैं, फिर 2 छोड़ के कितना है 160 है, तो 160 लिखेंगे, फिर 2 और छोड़ के हम यहाँ पर लिखेंगे 240, फिर 2 और छोड़ के 320 और फिर लास्ट है हमारा 400। ठीक है, तो ये हमने एक्स और वाई एक्सिस पे मार्क कर दिया। आपको दिख रहा होगा, मैं ऊपर नीचे मूव करके आपको दिखा दे रही हूँ। ठीक है, कि कैसे मैंने लिखा है। अब बनाते हैं ग्राफ, पहले पॉइंटिंग कर लेते हैं, पॉइंट जो दिए गए हमें दोनों को मैच करा लेते हैं। तो दिया है 1000 डिपॉजिट के लिए सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपीज़। तो 1000 पहले डिपॉजिट पे आते हैं एक्स एक्सिस पे, फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग चलेंगे और जहाँ 80 आएगा वहाँ पर हम रुक जाएंगे। तो यहाँ चले तो 80 यहाँ पे आया, देख रहे हैं यहाँ पे दोनों पॉइंट मिल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को हम पहले लिखते हैं, तो 1000 और 80 का ये पॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट दिया है 2000 डिपॉजिट पे 160 सिंपल इंटरेस्ट। तो 2000 पे आएंगे, फिर 160 पे जाके रुकेंगे वाई एक्सिस के अलॉन्ग में। ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, 2000 और 160। ओके, फिर थर्ड दिया है 3000 और वाई एक्सिस के अलॉन्ग चलेंगे, किस पे रुकेंगे, 3000 पे इंटरेस्ट मिल रहा है 240, तो 240 पे आके रुक जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 3000 और 240 का ज्वाइनिंग पॉइंट। अब हमें नेक्स्ट दिया है 4000 पे 320 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट। तो 4000 पे पहुंच के फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग चलेंगे, 320 हमें यहाँ मिल रहा है। तो इसको पॉइंट बना देंगे और यहाँ पर लिख देंगे ये कौन सा ज्वाइन, किन 2 एक्स, मतलब कि एक्सिस के पॉइंट को ये ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट डेटा है 5000 डिपॉजिट पे 400, हमारा 5000 से चले वाई एक्सिस के अलॉन्ग, यहाँ पे मिला हमें 400, रुक गए और ये हो गया पॉइंट हमारा कौन सा, 5000 और 400 को ज्वाइन करता हुआ। ठीक है, आप कुछ नहीं करना है, बस हमें इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है और हमारा ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज्वाइन कर देते हैं इसको। ये हमने इसको कर दिया ज्वाइन ओरिजिन से। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को एकदम क्लैरिटी मिले। ठीक है, तो ये बन गया आप हमारा ग्राफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं उनको देखते हैं। ठीक है,
तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे क्वेश्चन पूछा है डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन। तो यस, आपको दिख रहा है कि ये ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। ये है हमारा ओरिजिन। मैंने आपको अभी प्रीवियस वीडियो में बताया कि ये क्या है, ओरिजिन होती है हमारी। इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स ना एक्स एक्सिस पे हम कुछ चले होते हैं ना वाई एक्सिस पे, तो ये पॉइंट क्या हो जाता है ओरिजिन का, 0 0। तो यस, दिस ग्राफ पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम आंसर लिख देंगे यस, ठीक है। मैं आपको यहीं पर लिख के बता दे रही हूँ, एक्स्ट्रा शीट पे नहीं लिख रही हूँ, बिकॉज समझ में आना ज़रूरी है, और तो आप खुद से कर ही लेंगे, ठीक है, लिख लेंगे आंसर, इतना तो कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या पूछा है। सेकंड पार्ट में पूछा है यूज़ द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर ए ईयर, ठीक है। इस ईयर के लिए, जिस ईयर का ये डेटा दिया गया है, इसके लिए हमें इंटरेस्ट बताना है कितने रुपीज़ पे। अगर हम 2500 रुपीज़ डिपॉजिट करें तो कितना इंटरेस्ट हमें मिलेगा। तो आएंगे, डिपॉजिट किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है। पहले आएंगे 2500 पे, तो 2500 तो हमें डायरेक्टली कहीं नहीं दिख रहा है। आते हैं किस पे, 2000 पे। तो 2000 पे आएंगे, क्योंकि 2000 और 3000 के बीच में कहीं 2500 होगा। तो ये क्या हो गया, ये जो दोनों हमारे यूनिट हैं, ये 2 यूनिट इक्वल टू कितना होगा, 1000। तो एक यूनिट कितने की हो जाएगी हमारी, 500 और 500 की, ठीक है। तो 2000 में जब हम क्या करेंगे, 500 को प्लस करेंगे, तभी तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 2500, ठीक है। अब हमें 2500 के लिए सिंपल इंटरेस्ट बताना है कितना मिलेगा। तो 2500 में मिल गया। अब चलेंगे वाई एक्सिस के अलॉन्ग, क्योंकि यहीं पर हमें पता चलेगा कि कितना इंटरेस्ट हमें 2500 पे मिलेगा। तो जहाँ पे ये हमें मिल जाएगा, जो हमारा लीनियर ग्राफ है ना, वहाँ पे जो मिल जाएगा पॉइंट, वह उतना ही इंटरेस्ट हमें मिलेगा। तो ये तो मिला पॉइंट। आते हैं वाई एक्सिस पे, तो ये हमें यहाँ पे जितना इंटरेस्ट होगा वो हमें मिलेगा। तो ये कितना है, 160, अपर लिमिट क्या है 240। यहाँ पर दोनों को माइनस करेंगे तो इतना कितना आ रहा है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 80 है। तो ये हो जाएगा 40 का ये वाला यूनिट, और ये वाली यूनिट 40 की दोनों यूनिट हो जाएंगी। तो कितना, 160 में 40 प्लस करो तो उतना ही हमें क्या मिलेगा, 2500 पे इंटरेस्ट। तो 160 प्लस 40 तो कितना हो जाएगा, 200 रुपीज़। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, सॉरी ये हमारा कौन सा पॉइंट है, 200। तो हमें क्या हुआ, सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा 2500 पे, ₹200। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें पूछा है टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹280 पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड। हम अगर हमें इंटरेस्ट कितना लेना है, 280 रुपीज़, तो उसके लिए हमें कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो 280 तो हमारा डिपॉजिट इंटरेस्ट हमें दिया गया है 280 रुपीज़। तो इंटरेस्ट हमारा वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे आएंगे हम 280 को ढूंढेंगे। ये है हमारा 240। एक जो यूनिट है वो हमने बताया अभी 40 का है, क्योंकि दोनों के बीच का गैप कितना है, 80 है। तो एक यूनिट जो है हमारा 40 का है, एक स्क्वायर 40 का है। तो 240 प्लस 40 ये हो गया हमारा 280, ये पॉइंट। इसी को फॉलो करते हुए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएंगे, जहाँ पे हमारा लीनियर ग्राफ हमें मिल जाएगा, उतना ही हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा 280 रुपीज़ इंटरेस्ट लेने के लिए। तो ये मिल गया पॉइंट हमें। अब इसको फॉलो करेंगे और देखेंगे कितना है यहाँ पे। तो यहाँ पर कितना है, ये यहाँ पर आकर रुका, ठीक है। तो यहाँ पर कोई अभी तो मार्किंग दिख नहीं रही है। पता करते हैं क्या है यहाँ पर, हमें कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये है 3000 4000। तो यहाँ पे बताया था मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, एक यूनिट कितने की है, 500। तो ये कितना हो जाएगा, 3000 प्लस 500 करेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा 3500 रुपीज़। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 280 इंटरेस्ट पाने के लिए कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट का आंसर हो गया वही, ₹3500। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ ए ग्राफ फॉर द फॉलोइंग। 2 पार्ट में है क्वेश्चन, फर्स्ट में भी हमें ड्रॉ करना है ग्राफ और सेकंड में भी, ठीक है। डेटा हमें दिया गया है। डेटा में 2 क्वांटिटी क्या है जिनका हमें ग्राफ, जिनके रिलेशन को हमें शो करना है ग्राफ में, साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर और पेरीमीटर इन सेंटीमीटर। कोई स्क्वायर के
साइड्स दिए गए हैं, कितने साइड्स का कितना पैरामीटर है वो हमें डेटा में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो पहला हमारा क्या है, क्वांटिटी साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर, तो उसको हम करेंगे एक्स एक्सिस पे। आप किसी भी क्वांटिटी को किसी भी एक्सिस पे शो कर सकते हैं, ग्राफ हमारा सेम ही बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहले क्या करते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर को हम एक्स एक्सिस पे लिख देते हैं। तो ये देखिए एक्स एक्सिस पे मैंने साइड ऑफ स्क्वायर को मार्क कर दिया है। अब वाई एक्सिस पे पेरीमीटर को मार्क कर देते हैं। ये देखिए वाई एक्सिस पे मैंने पैरामीटर इन सेंटीमीटर लिख दिया है। ठीक है, इसका मतलब पैरामीटर को हम किस पे शो करेंगे, वाई एक्सिस पे या फिर वर्टिकल एक्सिस पे। तो साइड ऑफ स्क्वायर दिए, पहले बार दिया हुआ है हमें 2 साइड्स का पैरामीटर दिया है, सेकेंड में 3rd, फिर 3.5, फिर 5, फिर 6। तो हम क्या करेंगे, ये 2 यूनिट को मतलब कि छोड़ के 2 यूनिट की गैपिंग में हम लिखेंगे पॉइंट्स को। तो पहला 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, फिर 5, फिर 6। ठीक है, अब पैरामीटर हमें 8 से दिया हुआ, 8, 12, 14, 20, 24। तो इसको भी हम क्या करते हैं, चाहे तो हम 4 से भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, तो लिख देते हैं। कुछ भी करने से ग्राफ पे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसको 4 से ही लिख देते हैं, फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा। क्या है कि एक साथ ही एक स्क्रीन पे शो करने में मुझे आपको दिक्कत होती है, इसलिए मैं थोड़ा सा डेटा जहाँ से दिया होता है वहीं से स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ। बट ठीक है, चलिए 4 हो गया, 8 हो गया, और ऐसा भी आपको करके दिखा देती हूँ। ठीक है ना, जिसमें आपको कन्फ्यूजन न रहे कि मैम वहीं से कैसे स्टार्ट कर देती है। आप कुछ भी करेंगे ग्राफ आपका सिमिलर ही आने वाला है। 4 के गैप में लिखना है, 4, 8, 12, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। फिर 16 के बाद ऊपर 2 गैप के बाद क्या लिखेंगे हम, 20, और फिर 24, 4 के गैप में लिखा है ना। तो ये कंप्लीट हो गया वाई एक्सिस पे। चलिए अब पॉइंट को, जो डेटा दिया गया दोनों को, ज्वाइनिंग पॉइंट को मार्क करते हैं हम। तो साइड है स्क्वायर की यहाँ पर 2, और उसके लिए पैरामीटर है 8। तो 2 ये है हमारा साइड, कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे, तो इस पे रहेंगे। फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग चलेंगे, जहाँ 8 आएगा वहाँ पे रुक जाएंगे वाई एक्सिस पे। तो ये हो गया दोनों का ज्वाइनिंग पॉइंट, तो ये हो गया 2, 8। ओके, अब नेक्स्ट दिया 3, 12। 3 हमारा साइड्स हैं स्क्वायर की, और उनका पैरामीटर कितना 12 है। तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 12 पे आएंगे, ये हो गया पॉइंट। ठीक है, वाई एक्सिस पे 12 मिल गया, ये हो गया पॉइंट कौन सा, 3 और 12 का। फिर नेक्स्ट है हमारा ये 4 साइड के स्क्वायर का, जो मतलब स्क्वायर की 4 साइड का पैरामीटर कितना है, 3.5 साइड का इस पैरामीटर दिया हुआ है 14। तो देखिए अब हमारा 3 ये है, 4 ये है, 3.5 कहाँ होगा, जस्ट इसके बीच में 3.5, क्योंकि ये क्या है, एक का डिफरेंस है, हाफ का हो गया। तो 3.5 हमारा यहाँ हो गया। तो इसको फॉलो करते हैं वाई एक्सिस पे, जहाँ आएगा 14 रुक जाएंगे, तो 14 आएगा यहाँ पे, क्योंकि इधर क्या है 4 की गैपिंग में हमने लिखा है। तो यहाँ पे ये 1 यूनिट हो जाएगी 2 की, तो 12 + 2 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 14। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 3.5 और 14 का। ओके, अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 5 स्क्वायर की 5 साइड्स का पैरामीटर 20। तो 5 साइड पे आते हैं और फिर बढ़ेंगे वाई एक्सिस के अलॉन्ग। यहाँ पर जब 20 आएगा तो रुक जाएंगे। तो 20 हमें यहाँ मिल गया है। ठीक है, तो इसको हम मार्क कर देंगे 5 और 20। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 6 साइड्स का पैरामीटर दिया हुआ है 24। तो 6 साइड्स यहाँ पे है, इसको फॉलो करेंगे वाई एक्सिस पे, यहाँ पे आते हैं और फिर 24 जहाँ पे आएगा वहाँ रुकेंगे। तो 24 यहाँ पर आता है। तो ये हो गया पॉइंट हमारा क्या, 6 और 24 का। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ को कर देंगे ज्वाइन। तो चलिए ज्वाइन कर देते हैं ग्राफ को। जितने पॉइंट्स हमें मिले सबको हमें ज्वाइन कर देना है। ओके, देखिए एक गलती हो गई थी मेरे से, ये मैंने वो क्या है कैमरे में देखते देखते मैंने ये पॉइंट इधर कर दिया था मार्क 520 वाला, बट दैट वाज नॉट द ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ 5 and 20। ओके, ये है वो पॉइंट। ठीक है, इसको मैंने मार्क कर दिया है, वो रॉन्ग था। ये मैंने क्या है कैमरे में साथ में कोऑर्डिनेशन के चक्कर में मैंने ये देखिए नीचे से आपको क्लियर करती हूँ, 5.5 को मैंने यहाँ कर दिया था। ठीक है, जबकि ये हमारा पॉइंट कहाँ पे हमें बनाना था, 5 और 20 में। तो 5 और 20। ओके, मे भी आपने ध्यान दिया होगा जब मैंने गलत मार्क किया होगा, बट ये होता है ऑनलाइन क्लासेस में कि आप बता नहीं सकते हो, नहीं तो तुरंत गलती को सुधारा जा सकता है। वो तो मैं जब ज्वाइन कर रही थी
उस पे बेस्ड क्वेश्चन मेरे दिमाग में था, तो मैंने कहा ये कैसे गलत हो गया, ठीक है। तब मुझे समझ में आया कुछ तो गलती हुई है, तो ये पॉइंट हमारा गलत हो गया था, तो उसको मैंने मतलब कि सही कर दिया। अब क्या करेंगे हम 1 2 3 4 5 पाँचों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया हमारा ग्राफ। ओके, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ एक ही पूछा गया, इज इट अ लीनियर ग्राफ। तो यस, इट इज़ अ लीनियर ग्राफ। लीनियर मीन्स स्ट्रेट, तो ये स्ट्रेट आया है हमारी लाइन ग्राफ का, तो ये हमारा लीनियर ग्राफ है। ओके, तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है समझाने के चक्कर में, तो सेकेंड पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो से मैथ अच्छे से समझ में आ रही तो प्लीज़ लाइक करिए, लाइक नहीं करते आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार आए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें और आप टाइम टू टाइम मेरे साथ पढ़ते रहें, कोई भी एक भी क्लास आपसे मिस ना हो। और लास्ट रिक्वेस्ट, ज़रूर से ज़रूर करिएगा, अपने क्लासमेट के साथ इस लिंक को शेयर करिए वीडियोस के, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 8th स्टूडेंट तक ये वीडियोस पहुंच सके। तभी तो मेरा जो मोटिव है वो सक्सेस होगा, ठीक है, उसमें मैं सक्सेसफुल होंगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ज़रूर शेयर करिए। ओके।